हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयशा ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है फिज़िक्स के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो फिज़िक्स में विदाउट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो हम लोग वो सब मैथ्स करेंगे जो फिज़िक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट का कुछ पार्ट मिस हो गया था, वैसे मेजर कुछ पार्ट नहीं था, कुछ पार्ट मिस हो गया था, तो हम लोग वो कवर करेंगे आज। और आज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल, फिर आपका क्वाड्रेंट, ये एसटीसी रूल, ये सब करेंगे। और कैलकुलस से डिफरेंशिएशन में हम लोग करेंगे चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, यू कैन से चेंज ऑफ वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। और फिर मैक्सिमा मिनिमा करेंगे। और इंटीग्रेशन से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि उसका यूज़ बहुत आता है नीट में, कुछ क्वेश्चंस में एरिया निकालने के लिए बेसिकली करते हैं हम लोग, कोई कर्व का एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, सो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली होता क्या है, सिंपल मैं बताऊं तो ट्रिगोनोमेट्री मेजरमेंट जो एंगल का रहता है, 3 एंगल का, ट्राई मतलब 3 होता है। ठीक है, तो 3 एंगल का या 3 साइड का मेजरमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसी स्टडी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो 3 साइड का मतलब तो सिंपल है कि ट्रायंगल का बात हो रहा है। ठीक है, एंड ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसका एक साइड 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को लेके हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल को हम लोग कैसे कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं, हम लोग उनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, उनके रेशियोज़ में वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो सब देखेंगे। तो मैं अगर एक एक्स वाई प्लेन बनाऊँ, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है 2 डायमेंशन में। तो मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, तो हम लोग एक लाइन लेते हैं जो एक्स एक्सिस में कोइंसाइड कर रहा हो। सपोज दिस इज द लाइन, सपोज ओपी वो लाइन है। ठीक है, ओपी इज द लाइन जो एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर रहा है। तो ये लाइन रिवॉल्विंग लाइन है। रिवॉल्विंग का मतलब ये है कि इस लाइन को हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमाने को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे घुमाने को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। और अगर हम लोग ऐसे घुमाएं तो बोलेंगे कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमता है। तो अगर इस लाइन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट यहाँ से समझ लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ऑरिजिन के साथ जोड़ देता हूँ। तो अभी ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो एंगल यहाँ पे बना है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो एंगल बना है थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखिए, अगर इस पॉइंट के अबाउट समझ लीजिए वो लाइन है, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस लाइन को घुमाऊँ ऐसे पूरा, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से वापस उसी जगह पे, तो बनेगा क्या, बनेगा एक सर्कल। ठीक है, तो अगर ये एक सर्कल बना तो उसका मतलब ये जो लेंथ है ये इसका रेडियस होगा, और अगर ये रेडियस है, ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों सेम है। ठीक है, और ये जो है, ये जो फॉर्म हुआ हम लोग इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एज आर्क। और ये आर्क बनते वक्त जितना एंगल इस लाइन ने एक्स एक्सिस से सबटेंड किया यहाँ तक, उस एंगल को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उस एंगल को रिप्रेजेंट हम लोग 2 तरीके से करेंगे, एक रेडियन में, एक आपका डिग्री में। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री में हम लोग जब इस एंगल को एक्सप्रेस करेंगे तो उसको निकालेंगे कैसे। जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये एंगल 10 रेडियन है, तो कैसे पता चलेगा 10 रेडियन है, या फिर
हम लोग कैसे पता, एक रेडियन का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना, उसका फिजिकल मतलब जो रहता है वो क्या होता है कि रेडियन का वैल्यू। तो ये अगर रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये अगर आर्क है, ठीक है, इसका जो लेंथ है पूरा सरकमफरेंस या पेरीमीटर बोलिए, ये जो पूरा लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेजर करें तो उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। सपोज इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करें तो इसका एक रिलेशन है रेडियस, आर्क लेंथ और ये जो एंगल है इसका एक रिलेशन है क्या, एल इक्वल्स टू आर टाइम्स थीटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये एक रिलेशन है। देखिए एल और आर का जो यूनिट है, मीटर लीजिए सेंटीमीटर लीजिए, दोनों का सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब यूनिट कैंसिल हो जाएगा तभी थीटा का वो आएगा, क्योंकि थीटा इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, एंगल है, एंगल का कोई ऐसा यूनिट होता नहीं है। तो हम लोग इस एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, रेडियन, ठीक है, इसको रेडियन में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसको एंगल थीटा उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिग्री में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हम लोग अभी इस फॉर्मूले के लिए थीटा को रेडियन में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो रेडियन, 1 रेडियन का मतलब होता क्या है, या फिर मैं बताऊँ कि समझ लीजिए कि 2 रेडियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग को पता चल रहा है थीटा अगर रेडियन में एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 कब होगा, जब दोनों का वैल्यू बराबर होगा, मतलब एल का वैल्यू और आर का वैल्यू जब दोनों इक्वल होगा तभी कैंसिल जाकर 1 बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो रेडियस है, ये रेडियस और ये जो लेंथ है आर्क लेंथ, ये दोनों का वैल्यू सेम होना पड़ेगा। ये जितना होगा, ये अगर 2 मीटर हुआ तो इसको भी 2 मीटर होना पड़ेगा, ठीक है। जब एल और आर सेम होगा उस टाइम हम लोग थीटा को लिख सकते हैं 1 रेडियन। सिंपल में हम लोग लिखते हैं कि एंगल थीटा 1 रेडियन कब होता है, जब आर्क लेंथ और रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस जो है उन दोनों का वैल्यू जब सेम हो तब थीटा को हम लोग रेडियन में लिखते हैं। और एक बात बता दूं, अगर हम लोग उस लाइन को, ठीक है, जिसको हम लोगों ने वो किया, रिवॉल्व किया, वो लाइन को अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करें, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में एंगल जो है पॉजिटिव आएगा, एंगल का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग उसी लाइन को क्लॉकवाइज घुमाएं, मतलब ऐसे घुमाएं, क्लॉकवाइज घुमाने से उस केस में आपका एंगल नेगेटिव आएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पॉजिटिव कब, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और नेगेटिव कब, जब हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है रेडियन में हम लोग वो निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। तो अभी ये रेडियन का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिग्री में, अगर डिग्री में किसी एंगल को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो डिग्री का एकदम सिंपल है, ठीक है। अगर आप ये एक्स एक्सिस ले रहे हो, ये वाई एक्सिस ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये एक लाइन है ओपी, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने ओपी को यहाँ से लेके, ये प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से लेके अगर हम लोगों ने इसको प्योरली वर्टिकल लाइन में इंक्लाइन कर दिया, वो कर दिया, रिवॉल्व कर दिया, उस टाइम जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा आपका डिग्री के टर्म्स में 90, ठीक है। तो अभी इसको पूरा बना लेते हैं हम लोग। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब ये यहाँ पे आ गया, अभी ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एंगल कितना बना डिग्री के टर्म्स में 90। तो फिर से अगर हम लोग उतना ही रिवॉल्व करें जितना यहाँ पे किया था, फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का जो टोटल एंगल होगा वो होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिर से रोटेट कराते हैं, रिवॉल्व कराते हैं, तो यहाँ पे भी एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 90 90, तो टोटल हो गया 270 डिग्री। फिर से यहाँ से अगर हम लोग इसको रिवॉल्व कराएं, फिर से वही पुराने पॉइंट में आ जाएंगे हम लोग की, तो यहाँ पे भी एक एंगल सबटेंड होगा जो 90 डिग्री होगा। तो टोटल कितना हो गया 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री विल गिव यू 360 डिग्री,
ठीक है। इस केस में 360। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक पॉइंट या कोई भी एक लाइन को अगर हम लोग रिवॉल्व कर रहे हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट, और ये रिवोल्यूशन जो है पूरा होगा, यहाँ से लेके पूरा घूम के वहाँ तक आएगा, तो एंगल सबटेंड कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो इतना पता होना चाहिए हम लोग कि एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 10 20 30 40 50 आपको ऐसे 90, फिर ऐसे 180, फिर 270, फिर 360। तो जो डिग्री रहता है इसका यही सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। आपको याद रखना है कैसे हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन डिग्री में दिया है और आपको कैलकुलेट करने बोला है रेडियन में, या फिर क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ है आपको कैलकुलेट बोला है करने बोला डिग्री में, उस टाइम आप लोग उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्जन जो है प्रोसेस वो ऐसा है कि अगर मैं 180 डिग्री लूँ, 180 डिग्री कब होगा, समझ लीजिए एक लाइन है, ये एक पॉइंट है O, ये एक लाइन है समझ लीजिए OP। तो इस OP को हम लोग ऐसे पहले 90 फिर 180, मतलब ये पूरा एंगल हम लोगों ने घुमा दिया, तो 180 डिग्री घुमाए। तो अगर डिग्री में 180 होगा, रेडियन में जाके वो पाई बन जाएगा, रेडियन में जाके वो पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7। ठीक है, तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन बनता है तो 1 डिग्री में आपका पाई अपॉन 180 रेडियन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एंगल कन्वर्शन का। 1 डिग्री में कितना रेडियन बनता है आपका, 1 डिग्री में बनता है पाई अपॉन 180। सो इसको अगर हम लोग रिवर्स कर दें, ऐसा लिख सकते हैं कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन कितना होगा, 1 रेडियन होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्जन इक्वेशन है, ठीक है, जो हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे बोल दिया हो कि 90 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों को जाना है डिग्री से रेडियन। तो डिग्री से रेडियन तो ये वाला प्रोसेस होगा, यहाँ डिग्री यहाँ रेडियन, तो 1 डिग्री में इतना रेडियन, तो 2 डिग्री में कितना 2 टाइम्स इतना रेडियन, 3 डिग्री में 3 टाइम्स ये रेडियन, 4 डिग्री में 4 टाइम्स ये रेडियन। तो 90 डिग्री अगर दिया है सो 90 टाइम्स ये वैल्यू फिर रेडियन। ठीक है, तो अगर कैंसिल करें तो आपका आ जाएगा पाई अपॉन 2 रेडियन। ठीक है, ऐसे हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग को बोला कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो, आपको दे दिया कि 3 रेडियन है, ठीक है, 3 रेडियन है और आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे उस केस में। अभी जाना है कि रेडियन से डिग्री, तो रेडियन से डिग्री का प्रोसेस ये है, तो 1 रेडियन में इतना डिग्री, 2 रेडियन में 2 इंटू इतना डिग्री, ठीक है, तो 3 रेडियन में 3 इंटू इतना डिग्री। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिग्री और ये रेडियन का कन्वर्जन। ठीक है, अभी किसी किसी केस में आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन बोला है ए क्लॉक showing time 4 PM। ठीक है, एक क्लॉक शोइंग टाइम 4 PM, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड। हैंड मतलब जो वो रहता है, स्टिक जो रहता है। ठीक है, तो एक घड़ी है जिसमें 4 बज रहे हैं और हम लोग को बोला कि उस टाइम जो मिनट का जो कांटा रहता है और आवर का जो कांटा रहता है छोटा वाला, उन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। तो इससे पहले हम लोग सॉल्व करें, एक हम लोग को क्लॉक बनाना पड़ेगा और वहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि 4 PM को उसका मिनट और आवर हैंड का पोजीशन कहाँ पे होता है। ठीक है, सपोज दिस इज 12, दिस इज 1, this is 2, this is 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो 4 PM का मतलब ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक है, 4 PM का मतलब ऐसे हो रहा है। तो अभी देखिए, ये हो गया आपका आवर हैंड और ये हो गया मिनट हैंड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, ये वाला निकालना है हम लोगों को। ठीक है, चाहे डिग्री में निकालिए चाहे रेडियन में, लेकिन हम लोग डिग्री में निकालेंगे ये। ठीक है, क्योंकि डिग्री में निकालना आसान होता है। तो अभी देखिए, अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँ या कोई एक लाइन लूँ, सपोज ये मिनट हैंड ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे, और इसको पूरा घुमा दूँ यहाँ से, तो ये कितना एंगल बनेगा? यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक घुमा दो तो 90 डिग्री, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, फिर 270, फिर 360। ठीक है, हम लोगों को पता है कि ये अगर पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, 360 डिग्री एंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिवीजन कितने सारे हैं? हम लोग को पता है कि 12 और 1 के बीच में जो गैप रहता है और 1 और 2 के बीच में जो गैप रहता है, दोनों सेम है, और सब 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 सब के लिए सेम है। तो डिवीजन का जो लेंथ है वो सेम है, और टोटल डिवीजन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वी हैव 12 डिवीजन, और 12 डिवीजन का मिला के एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 360 डिग्री। तो 12 डिवीजन का अगर 360 है तो 1 डिवीजन का कितना होगा? 360 अपॉन 12, इसका होगा आंसर 30 डिग्री। ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ एक डिवीजन में कितना एंगल सबटेंड होता है अगर हम लोग एक लाइन को घुमाए वो। ठीक है, तो 30 डिग्री एक डिवीजन के लिए। तो हम लोग अगर देखें 12 से लेकर 4 तक, ठीक है, 12 से लेकर 4 तक एंगल कितना बना है? यहाँ पर डिवीजन कितना है? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 डिवीजन है। एक डिवीजन में आता है 30 डिग्री, तो 4 डिवीजन में कितना आएगा? 4 इंटू 30, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर आ गए तो आप लोग कैलकुलेशन जो है वो डिग्री में कीजिए, क्योंकि रेडियन में करने से थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, जो कन्वर्जन प्रोसेस है वहाँ पे बिठा दीजिए 120 इंटू π/180 रेडियन, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अभी जो एंगल है, एंगल को हम लोग जैसे एक्सप्रेस करते हैं डिग्री में या रेडियन में। जब डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, तो कोई एक एंगल अगर 1 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.5 डिग्री, 0.3 डिग्री। ठीक है, ऐसे हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं। अगर ज़्यादा वो ना हो, रिक्वायरमेंट ना हो, तो जैसे हम लोग टाइम की बात करें, टाइम में रहता है आवर, मिनट, सेकंड, जो हम लोग बेसिकली घड़ी या वॉचमैन लोग देखते हैं सब। ठीक है, तो एंगल के टर्म्स में भी क्या आता है? ये जो आर है, आर के जगह आ जाता है डिग्री, मिनट के जगह आता है मिनट, सेकंड के जगह आता है सेकंड। सेम प्रोसेस है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट करूँ तो इंटू 60 आएगा। ठीक है, और अगर मैं 1 मिनट को कन्वर्ट करूँ सेकंड में, ये भी इंटू 60 आएगा। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट 1 आवर से सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो इंटू 60 इंटू 60, इसका मतलब इंटू 3600 सेकंड आएगा। सिमिलरली डिग्री का भी वही खेल है। अगर मैं 1 डिग्री लूँ और इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो आएगा इंटू 60। मिनट को हम लोग एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक डैश होना मतलब मिनट, डबल डैश होना मतलब सेकंड। तो अगर मैं 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँ, इसका भी आएगा इंटू 60 सेकंड। ठीक है, इसका मतलब 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड। सिमिलरली लाइक टाइम में जैसा होता है कि 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन होता है। तो अभी अगर आपको बोल दे कि एंगल है, 2 लाइन के बीच में एंगल है, सपोज 5 डिग्री 10 मिनट। आपको बोला है कि दोनों आर के बीच में, दोनों लाइन, कोई एक 2 लाइन है, ठीक है, उन दोनों के बीच में एंगल है 5 डिग्री
10 मिनट। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो देखिए सबसे छोटा वाला यूनिट है मिनट, क्योंकि आर जो डिग्री होता है वो तो मिनट से बड़ा होता है ना, सबसे छोटा है मिनट, तो हम लोग सब मिनट के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे अगर आपको बोल दे कि 5 आवर एंड 10 मिनट्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको आवर में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप टोटल इसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे 5 आवर्स अगर होगा तो यहाँ पे 5 × 60 मिनट आ जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना है 10 मिनट, तो दोनों प्लस कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएगा 300 + 10, 310 मिनट, ऐसे करेंगे। सिमिलरली ये भी ऐसा है, देखिए 5 डिग्री है, 5 डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये तो मिनट में है, तो सबसे छोटे वाले में जाएंगे। तो 5 डिग्री में कितना आता है, 5 × 60 मिनट, और प्लस एक्स्ट्रा कितना है 10 मिनट, सो ये आ जाएगा आपका 300 मिनट + 10 मिनट विल गिव यू 310 मिनट, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और अगर ऐसा दे दे कि 1 डिग्री 2 मिनट एंड 15 सेकेंड, ठीक है, अगर आप इसको पूरा अच्छे से खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग जो सबसे छोटा वाला यूनिट है वो लेंगे, डिग्री तो बड़ा रहता है, मिनट और थोड़ा सा छोटा, सेकंड सबसे छोटा, तो हम लोग सब सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वाला रहता है हम लोग उसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री है, इसका मतलब 60 मिनट, और यहाँ पे +2 मिनट, ठीक है, तो 62 मिनट हो गया, और एक्स्ट्रा कितना इधर 15 सेकेंड, ठीक है, वो ले लेंगे बाद में, तो 62 मिनट हो गया और 15 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो 62 मिनट जो है इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 62 मिनट में कितना होता है, 62 × 60 सेकेंड + 15 सेकेंड, तो आप इसका वैल्यू निकालिए, ये इंटू करके जितना आएगा +15 कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मिनट, डिग्री, सेकंड का जो वो रहता है हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आए, ठीक है। तो इसके बाद बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में घुसते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो स्टडी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है कि 3 साइड या 3 एंगल का ऑब्जर्वेशन या स्टडी, ठीक है। और जब 3 साइड होता है तब ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल कौन सा लेना है हम लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के बिना हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। सपोज एंगल यहाँ पे सबटेंड है थीटा, यहाँ पे भी हो सकता था कोई, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड रहते हैं, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड रहते हैं उन लोग हम लोग बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर तो पता चल जाएगा आपको, ये वाला है, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल इस लाइन ने बनाया है इस लाइन के साथ, मतलब इस लाइन ने इस लाइन के साथ ये एंगल बनाया है, ठीक है। तो एंगल जिस तरफ बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल भी हो सकता है। एंगल जिस तरफ बनेगा, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन से इस तरफ घूमा, ये एक्चुअल हुआ क्या है, ये लाइन ऐसा था और ये ऐसा घूम गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो साइड है इसको हम लोग बेस लेंगे, ठीक है। तो बेस के परपेंडिकुलर जो ऐसा 90 डिग्री पे जो लाइन रहता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और जो थर्ड पार्ट रहता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता ट्रायंगल, सपोज ट्रायंगल ऐसा है, अब ये एंगल यहाँ पे थीटा और ये 90 डिग्री, ठीक है। इस केस में ये बेस नहीं हो सकता, इस केस में बेस कौन सा होगा, देखिए एंगल इस लाइन और इस लाइन के बीच में बना है, ठीक है, और बेस इधर हॉरिजॉन्टल होगा
या तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब ये, ठीक है। मतलब अगर ये होगा यही तो ये होगा, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एंगल यहाँ पे नहीं बना है, एंगल बना है यहाँ पे। तो अगर एंगल यहाँ पे बना है तो बेस ये बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है जो इंक्लाइंड रहता है वो आपका बन जाएगा हाइपोटेनस। पहले ये बेसिक क्लियर होना है कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। एंगल जिस तरफ बनेगा, ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन या उस वर्टिकल लाइन को हम लोग बेस कहेंगे। बाकी जो दो साइड का रहेगा उसमें एक परपेंडिकुलर रहेगा जिसमें 90 डिग्री बना रहेगा, और बाकी जो इंक्लाइंड वाला पार्ट रहेगा जो टेढ़ा वाला, उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज ये वाला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग ABC, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है टोटल 6 रेशियो है। एक है साइन, एक है कॉस, एक है टैन, एक है कॉट, एक है सेक और है कॉसेक, ठीक है। तो ये 6 रेशियो। तो अगर हम लोग एंगल यहाँ पे है थीटा, तो हम लोग साइन थीटा निकलने जाए तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये 3 अगर आपको याद हो गया अगर, तो बाकी ये 3 इजी है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है साइन का कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ। मतलब फॉर्मूला मैं आपको लिख दूँ, अगर साइन थीटा है ये इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू कितना था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस P/H। तो कॉसेक क्या आएगा इसमें? 1 अपॉन साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है P/H। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? H ऊपर चला जाएगा, H/P। मतलब यहाँ पे P/H, यहाँ पे H/P। तो रेसिप्रोकल करने से डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। मतलब ऊपर का वाला नीचे अपसाइड डाउन हो जाता है। सिमिलरली जो कॉस है, कॉस थीटा जो है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। इसका मतलब कॉस थीटा अगर B/H है, सेक थीटा आपका हो जाएगा H/B, ठीक है। और टैन और कॉट का आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इसका मतलब टैन थीटा होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, या ऐसा लिख सकते हो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। तो टैन थीटा अगर P/V है तो कॉट थीटा क्या होगा? B/P, ठीक है, अपसाइड डाउन हो जाएगा। ये है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तीनों का वैल्यू अगर पता हो तो बाकी तीनों का निकाल सकते हैं, ऐसे करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज हम लोग को एक क्वेश्चन दिया, सपोज एक क्वेश्चन है, इफ tan theta equals to 3/4, find the other trigonometric ratios। tan theta मतलब P/B, P/B उसका वैल्यू है 3/4। सो अगर P/B 3/4 है, ये दिया हुआ है, और हम लोग को पता है कि tan थीटा कितना होता है? P/B। इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा 3, बेस होगा 4। सो परपेंडिकुलर 3 है, बेस हो गया 4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, बचा क्या? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और बेस जब दिया हुआ रहता है, हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालते हैं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का जो सम है वो सम इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर का, ठीक है। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, ये होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर। सो हम लोग को पता कि परपेंडिकुलर है 3 स्क्वायर 9,
प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा आपका 9 प्लस 16 25, ठीक है। सो एच स्क्वायर आ गया आपका 25, तो एच का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट 25, इसका मतलब है प्लस माइनस 5, ठीक है। ये प्लस माइनस क्यों दिया, क्योंकि हम लोग को पता है कि स्क्वायर रूट जब किसी का करते हैं तो उसके नंबर के आगे प्लस और माइनस आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं -5 को भी होल स्क्वायर करूँ तो भी 25 आएगा, अगर प्लस 5 को भी होल स्क्वायर करूँ तो भी 25 आएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों ने लेंथ पकड़ा है, ठीक है। सपोज ये लेंथ है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो हाइपोटेनस निकल गया 5। तो अगर हाइपोटेनस निकल गया तो बाकी सब निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास पी बी और हाइपोटेनस अभी आ गया 5, पी बी एच सब है, तो यहाँ पे बिठा दीजिए, सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वो निकाल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है बाकी वो सब निकाल सकते हैं, ये सब फार्मूला यूज़ करके और रेसिप्रोकल फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो बहुत बेसिक है, क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट वीट में ये सब अप्लाई करना पड़ेगा आपको, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, वरना आप अटक जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक 4-5 फार्मूलाज हैं। जैसे एक फार्मूला ये है, हम लोगों को पता है सब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक क्या है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये सब इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप थीटा के लिए कोई एक वैल्यू लोगे, सपोज डिग्री में ले लिया कि थीटा इक्वल्स टू सपोज 50 डिग्री, ठीक है, और वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो सेम वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और पुट करके जो प्लस करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। मतलब ये इक्वेशन वैलिड है हर एक एंगल के लिए। थीटा का वैल्यू आप कुछ भी डालें, लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जितने भी फार्मूलाज है ट्रिगोनोमेट्री में, सब में कोई भी एंगल आप ले लीजिए, वो इक्वेशन वैलिड रहेगा। और नंबर 3 में आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये एक लिख सकते हैं, ठीक है। और एक है tan थीटा जो है वो है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉट थीटा निकालें, हम लोग को रिसिप्रोकल रिलेशनशिप से क्या पता है कि कॉट जो है वो tan का रिसिप्रोकल होता है। मतलब अगर tan थीटा करें तो कॉट का रिसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन कॉट होगा। तो कॉट अगर लेंगे तो 1 अपॉन tan होगा, तो कॉट थीटा का वैल्यू होगा 1 अपॉन tan, और tan का क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब कॉट थीटा का वैल्यू आएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं, वो मैथ्स में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। तो हम लोग अभी बेसिक इतना ही करते हैं, क्योंकि यही सब से आपका वो आएगा, अप्लाई करना पड़ेगा ये सब आपको, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में फिज़िक्स का जो सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वाड्रेंट और ASTC रूल, एक रूल है, तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, एंड ASTC रूल, ऐसा कोई रूल है नहीं एक्चुअल में मैथ्स में, हम लोगों ने खुद बनाया ताकि समझने में आसानी हो। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है कि अगर आप एक 2 डायमेंशन प्लेन ले लें एक्स वाई, सपोज दिस इज एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, ठीक है। तो ये चारों को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अभी वैल्यूज जो रहेगा क्वाड्रेंट में, उन सब का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, सपोज एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, उस पॉइंट का हम लोग को कोऑर्डिनेट पता करना है, और कोऑर्डिनेट पता करना मतलब उसका लोकेशन, ठीक है। लोकेशन तो ये दिख रहा है यहाँ पे, नंबर कुछ होगा, एक्स में कुछ वैल्यू होगा, वाई में कुछ वैल्यू होगा, बट वो वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा।
अगर पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ पे कुछ x का वैल्यू रहेगा, कॉमा यहाँ पे कुछ y का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो जो x का वैल्यू रहेगा यहाँ पे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप x एक्सिस पे आइए, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा, तो जो x का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। और उस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप y एक्सिस में आइए, तो y में भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाएगा ऊपर, तो इसमें भी पॉजिटिव आएगा। मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट में कोई भी एक पॉइंट ले लें, उसका कोऑर्डिनेट के दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अभी आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई मैं एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग x एक्सिस में आइए, तो आपको मिलेगा नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, मतलब x का साइड नेगेटिव होगा। और अगर इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप y में जाए, तो y में देखेंगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो x नेगेटिव, y पॉजिटिव। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में जाइए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x में जाइए। x में जो गया नेगेटिव साइड ऑफ x में आया तो नेगेटिव, और y में गया जो y में भी नेगेटिव ही आया, क्योंकि ओरिजिन से नीचे आने से y नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एक पॉइंट ले लें, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कॉरेस्पॉन्डिंग x में पॉजिटिव, y में नेगेटिव, सो प्लस माइनस, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर बोल दे कि एक कोऑर्डिनेट है -5 + 6, और आपको बोला कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आप 5, 6 छोड़ दो, पहले देखो कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे है, x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट का एग्जैक्ट वो पता कर सकते हैं, क्वाड्रेंट पता कर सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्वाड्रेंट, और कुछ नहीं है। ये 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में ज़रूरत नहीं पड़ता नीट में, वो जेईई एडवांस में प्रिपेयर करेंगे तो शायद ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसके बाद आएगा ASTC रूल। ASTC रूल क्या होता है, सिंपल सा है, ठीक है। ASTC का फुल फॉर्म कोई लेता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC, ठीक है। तो जिसको जो मर्ज़ी ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन हम लोग के स्टूडेंट जो है आसाम मेघालय के, उनके लिए सबसे इजी तरीका होता है याद रखने का, असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो सबसे इजी तरीका है, जो बहुत वो है ट्रेडिशनल तरीका बन चुका है हम लोगों को फॉलो करने का। तो जिसको ये रखना है रखे, जो इसको ये रखना है रखे, बस याद ये रखना है कि ASTC मतलब ऑल साइन टैन कॉस, ठीक है। तो इसके लिए क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा पहले, तो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट बनाते हैं ऐसे। ये क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। जो A है, A आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, S आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। T आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और C आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। ASTC, A का मतलब होता है कि ऑल मतलब जितने भी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब साइन कॉस टैन कॉट जितना भी है सब होगा पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ये A हो गया, ठीक है। S से आता है साइन होगा यहाँ पे पॉजिटिव। अभी रेसिप्रोकल रिलेशन हम लोग का क्या था कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, इसका मतलब cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो अगर साइन थीटा का कोई पॉजिटिव वैल्यू है और ऊपर पॉजिटिव 1 है, तो cosec का भी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो साइन के साथ यहाँ पे क्या हो गया, cosec भी पॉजिटिव आया, बाकी जितने हैं अदर्स नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे होते हैं पता चलेगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। T मतलब टैन, ठीक है। टैन अगर पॉजिटिव हुआ तो टैन का रेसिप्रोकल आता है कॉट,
मतलब tan इक्वल्स टू 1/cot, सेम ऐसे तरह से, ठीक है। तो कॉट भी आ जाएगा पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव, ठीक है। एंड सी मतलब कॉस, और कॉस किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, सेक का, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव, ठीक है। पहले ये याद रखना है आप लोगों को। उसके बाद एक कन्वर्जन प्रोसेस है। कन्वर्जन है, सिंपल सा है कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन और रेसिप्रोकल ये दोनों में कंफ्यूजन मत कीजिए। रेसिप्रोकल जो है मैंने आपको समझा दिया, कन्वर्जन उससे टोटली अलग है, ठीक है। जैसे कि साइन अगर है, साइन का अगर कन्वर्जन होगा, अगर होगा तो साइन का बनेगा कॉस, ठीक है। टैन का अगर कन्वर्जन होगा तो बनेगा कॉट, और सेक का अगर कन्वर्जन होगा तो वो बनेगा कॉसेक। ये भी याद रखना है, ठीक है। 1 2, अभी नंबर 3 है, अगर जो पॉइंट गिरेगा कैलकुलेशन के टाइम पे वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल में गिरा, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन इस पॉइंट पे कहीं पे गिरा, ठीक है, तो हम लोग नो कन्वर्जन, हम लोग कन्वर्जन नहीं करेंगे। और अगर वर्टिकल में गिरा तो यस देयर विल बी कन्वर्जन। कैसा कन्वर्जन, ये वाला कन्वर्जन, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि वर्टिकल लाइन में है या हॉरिजॉन्टल लाइन में। जैसे हम लोग अभी एक एग्जांपल करते हैं। सपोज हम लोग को तो पहले से वो ट्रिगोनोमेट्री के जितने रेशियो है उनके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री के वैल्यू पता है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं लिख देता हूँ, साइन कॉस टैन, ये तीनों लिख रहा हूँ, बाकी 3 नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल मिल जाएगा। साइन का अगर मिल जाएगा तो कॉसेक का 1/sin करने से मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू क्या क्या आता है इसमें, 0 1 0, 1/2, √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, 1 0, infinity मीन्स अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब ऐसा एक नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। जैसे tan 90 का वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है। हम लोग को पता है कि tan थीटा का वैल्यू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो थीटा के जगह अगर 90 डाले तो इसके जगह भी 90, इसके जगह पे भी 90। tan 90 का क्या होगा, sin 90 का वैल्यू क्या है, sin 90 का वैल्यू है 1 अपॉन cos 90, cos 90 का वैल्यू 0। सो डिनोमिनेटर 0 आने से ये इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए ये है इन्फिनिटी। तो ये स्टैंडर्ड टेबल है, हम लोग को पता है 30, 0, 45, 60, 90 में क्या होता है। अभी अगर आपको बोल दे कि साइन 210 डिग्री निकालो तो कैसे निकालोगे। वैसे बहुत सारे फार्मूलाज है बुक में, ठीक है, उस फार्मूले के यूज़ करके आप लोग निकाल सकते हो। बट इतना सारा फार्मूला याद रखना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो हम लोग ASTC रूल निकालेंगे, वो यूज़ करेंगे। ASTC रूल यूज़ करके हम लोग वो वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये अगर आपका हो गया तो ये स्क्रीनशॉट मान लीजिए, क्योंकि अभी मैं एग्जांपल करूँगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन, फाइंड साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री निकालना है, ठीक है। अभी आप फॉर्मूला लगाओगे कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, बहुत सारे फार्मूलाज है। तो मेरे लिए ये वाला चीज़ थोड़ा वो इजी रहेगा अगर ASTC से सॉल्व करें तो, ठीक है। जैसे 210 है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, ये 210 जो है इसको 90 से डिवाइड कीजिए। कि 90 से अगर 210 को डिवाइड करें तो कितना डिवाइड हो सकता है, अगर 2 टाइम्स करें तो 180, 210 से कम, और अगर 3 टाइम्स से करें तो 270, 210 से ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग दोनों ले सकते हैं, अगर ये भी ले ले या वो भी ले ले, आंसर सेम आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर मैं साइन 210 को लिखूँ 90 इंटू 2, 90 डिग्री इंटू 2, तो 90 डिग्री इंटू 2 हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और
करना कितना है 210, तो प्लस कीजिए 30 डिग्री, तो 210 बन गया, एक इंटू रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई और एडिशन। सो 180 प्लस 30 इज 210। सो अभी हम लोग ASTC रूल यूज़ करेंगे। देखिए ASTC, ठीक है, 90 डिग्री कितना बार होगा, 2 बार, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लाइन से, ठीक है, ये वाला है रेफरेंस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 90 डिग्री 2 बार, एक तो ये 90 डिग्री, एक तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे आके ये पॉइंट मार्क कर लीजिए आप, ठीक है, मार्क कीजिए और देखिए ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन, और हम लोगों को पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे गिरा तो नो कन्वर्जन, मतलब कोई कन्वर्जन नहीं होगा, साइन जो है वो साइन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 180 पे का प्लस 30 मतलब यहाँ से टोटल जो होगा तो 90 जाएगा, तो 30 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा ये पॉइंट, ठीक है ना, जो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव रहता है, सिर्फ tan और cot, बाकी सब नेगेटिव। तो हम लोगों का है साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ जाएगा आगे, ठीक है। बाकी बचा एंगल कितना 30 डिग्री, सो माइनस साइन 30 का वैल्यू है 1/2, तो आंसर आ जाएगा -1/2। अगर आप इसको 90 × 3 करके करें तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, करके देखते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री इंटू अगर 3 करें तो कितना हो जाएगा 270, मतलब 210 से ज़्यादा, 210 से ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है 60 ज़्यादा हो रहा है, तो वो वैल्यू हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। सिंपल, ASTC लगाइए, ठीक है, 90 डिग्री कितना बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ से रेफरेंस स्टार्ट कीजिए 1 2 3, मतलब यहाँ पे इस लाइन के किसी भी पॉइंट में ले सकते हैं, मतलब वर्टिकल लाइन में, और वर्टिकल लाइन में कन्वर्जन होगा, कैसे होगा, साइन है, साइन का कन्वर्जन आएगा कॉस, तो ये आ गया कॉस, ठीक है, आ गया कॉस। अभी देखते हैं कि ये पॉइंट पे आया, उसके बाद -60, माइनस मतलब पीछे की तरफ आएगा, क्योंकि प्लस जो होता है हम लोग ऐसे करके घुमाते रहते हैं, माइनस मतलब पीछे आएगा, इस पॉइंट से पीछे 60 डिग्री पीछे, मतलब अल्टीमेटली कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन अगर नेगेटिव होता है तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव डाल देंगे, बाकी एंगल बचा कितना 60 डिग्री, तो माइनस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो आंसर सेम ही आएगा। अगर आप इस मेथड से करें या इससे करें आंसर सेम आएगा। ऐसे करके बहुत सारे वैल्यूज़ है जिसका हम लोग निकाल सकते हैं ये प्रोसेस से, और जिनको लगता है कि वो फार्मूले जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं तो वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला इजी है क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट एंगल नहीं रहता कि बहुत टफ हो के कैलकुलेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का ASTC रूल और क्वाड्रेंट रूल। इसके बाद आपका आएगा, अच्छा, 2 फार्मूलाज है, ठीक है, 2 फार्मूलाज है छोटे, मतलब जैसे साइन ब्रैकेट में -θ, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, -sin θ, tan ब्रैकेट में -θ, तो ये माइनस का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बट ये चीज़ कॉस और सेक में उल्टा होता है, क्योंकि अगर कॉस में आप -θ लोगे तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, ये माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस cos θ, मतलब सिंपली cos θ, और सेक का भी अगर माइनस करोगे तो ऐसे आ जाएगा sec θ। ये कॉस और सेक में क्यों, क्योंकि अगर कॉस में हुआ है तो सेक में होना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस और सेक का तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि कॉस और -θ पॉजिटिव cos θ कैसे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज लेते हैं कॉस ऑफ -60 डिग्री, देखते हैं इसमें भी ASTC रूल लग जाएगा, कैसे मैं बताता हूँ। इसको आप लिख सकते हो कॉस, 90 के टर्म्स में तो लेना ही है,
सो 90 इंटू 1 2 3 तो पॉसिबल है नहीं माइनस में, सो 90 इंटू 0 अगर कर दे, 90 डिग्री इंटू 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, 0 के बाद -60, तो 0 -60 है, -60 एक ही बात है, तो अभी क्वाड्रेंट बनाइए, ठीक है, रेफरेंस लाइन ये, तो 90 डिग्री कितना बार गया, 0, मतलब एक बार भी नहीं गया, वहीं पे खड़ा हुआ है, ठीक है, -60, यहाँ से माइनस, मैंने बोला था पॉजिटिव होने से ऐसे जाएंगे, नेगेटिव होने से पीछे जाएंगे, तो माइनस मतलब इस तरफ आएगा, और 60 होगा मतलब इसके और इसके बीच में कहीं पे होगा, क्योंकि ये टोटल तो 90 है, तो समझ लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे हुआ, फर्स्ट बात तो ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल में ही है, 90 के बाद 90 इंटू 0 करने के बाद भी हॉरिजॉन्टल में है, मतलब कोई चेंज नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं, कॉस का कॉस रहेगा। उसके बाद देखिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ASTC, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो हम लोग के पास है कॉस, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस तो है हम लोगों के पास, तो वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस अगर पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे भी कॉस है, सो पॉजिटिव, बाकी एंगल रहा कितना 60 डिग्री, तो ये आ गया कितना आपका कॉस 60 डिग्री। तो देखिए ये माइनस यहाँ से कैसे गायब हो गया, ठीक है। आप इसको -60 नहीं ले सकते, क्योंकि ये माइनस तभी ख़त्म हो गया था जब हम लोगों ने इसको पीछे खींच लिया था, इसको पीछे लाया था, तभी ये माइनस का काम ख़त्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सो पॉजिटिव देके बाकी जो एंगल का वैल्यू है वो बैठा दी, ऐसे कॉस और सेक में आपका पॉजिटिव आता है, बाकी जितने भी है सब नेगेटिव आता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे अगर एंगल जो है थीटा, उसका वैल्यू अगर वेरी वेरी स्मॉल हुआ, वेरी स्मॉल, मान लीजिए कि लेस देन 5 डिग्रीज, 5 डिग्री से कम, मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 1.5 3 डिग्री, अगर थीटा बहुत स्मॉल हुआ तो साइन थीटा को हम लोग ऑलमोस्ट थीटा के बराबर लिख सकते हैं, कॉस थीटा को ऑलमोस्ट थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और टैन थीटा को भी ऑलमोस्ट थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेटर में दबाइए साइन 0.01, तो आंसर भी ऑलमोस्ट 0.01 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये समझाने जाऊँगा तो आपको साइन का कर्व पता होना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया थीटा का वैल्यू और ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। तो अगर आप छोटा सा वैल्यू लेंगे थीटा का, तो साइन थीटा में भी छोटा सा ही वैल्यू आएगा, ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। ठीक है, जब वैल्यू बढ़ने लगता है तब ये ऐसे साइन थीटा का वैल्यू ग्रोथ होता है। तो खैर वो ज़रूरत है नहीं। तो मान लीजिए कि एंगल बहुत छोटा है, सपोज 1 डिग्री है। ठीक है, सपोज अगर 1 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन। इसका आंसर निकालोगे तो ये आएगा। ठीक है, सपोज कॉस 1 डिग्री है, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगर ये थीटा बहुत छोटा है, कॉस के टर्म्स में बता रहा हूँ मैं, अगर थीटा का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत छोटा होने का मतलब ये है कि थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 की तरफ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन जो है ना, ये 0 1 2 -1 -2, तो थीटा का वैल्यू बहुत छोटा, 5 से छोटा, मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे है थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो हम लोग उस वैल्यू को ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ले सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो 0 अगर आ गया तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो ये याद रखिए कि अगर थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, मेंशन भी ना किया है, ठीक है, तो उस टाइम कॉस थीटा का वैल्यू आपसे पूछा, आप सीधा 1 लिख दो। रीज़न पूछे तो ये बताओ सर, थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ नहीं है और बोला है कि थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो बहुत स्मॉल मतलब 0 के आसपास कहीं पे होगा। ठीक है, एंड कॉस 0 ये इक्वल टू नहीं लिख सकते, उस टाइम ऐसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1।
तो ऐसे अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, टेन थीटा और बाकी जितने भी है वो सब भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। एक चीज़ जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको नहीं बताया, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन पढ़ा था, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लिया था P, सपोज इसका कोऑर्डिनेट है 2 3, मतलब 2 गया है x में और 3 गया है y में, ठीक है, उसका कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है इसका जो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सकिसा, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। बस यही चीज़ लास्ट क्लास में मिस किया था मैंने, x का जो कोऑर्डिनेट है उसको एब्सकिसा बोलते हैं और y का जो कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बस बोलना था, ये आप याद रख लीजिए, ठीक है। 2 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का x का वैल्यू को हम लोग एब्सकिसा बोलते हैं और उसी पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट जो है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में इतना ही ज़रूरी है नीट के लिए, ठीक है। आप बाकी स्टडी कर लो, आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो है कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि कैलकुलस स्टार्ट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत सारी चीज़ें हैं और डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैक्सिमा मिनिमा, फिर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ये सब वगैरह जो फिज़िक्स में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैलकुलस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।